बात चाहे सदन के अंदर की हो या फिर सदन के बाहर की, सरकार को घेरने में एक चेहरा सबसे आगे नजर आता है और वो चेहरा है नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का। और इस समय नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। बैठक को लेकर चर्चा हिमाचल में बहुत जोरों पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के यहाँ पे बीते रोज़ मीटिंग हुई है और उसमें लगभग 2 दर्जन नेता हिमाचल प्रदेश के आए थे। और ये शुरुआती बैठक है क्योंकि अब हिमाचल इलेक्शन गोइंग स्टेट है, हिमाचल को अब चुनाव में जाना है। तो हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए, हमारी क्या सोच होनी चाहिए, तो उसकी शुरुआती बैठक हुई है। सर, गुटबाजी को लेकर हिमाचल कांग्रेस में एक बड़ी समस्या मानी जाती है। भाजपा भी लगातार हिमाचल कांग्रेस को इसी बात को लेकर घेरती है। आप क्या मानते हैं, इस बैठक के बाद कुछ गुटबाजी कम होगी और कांग्रेस को फायदा होगा? नहीं, भाजपा गुटबाजी की क्या बात करेगी, जहाँ पे जो है खुलेआम धड़े काम कर रहे हैं। धूमल धड़ा, जयराम धड़ा, मिंदल धड़ा, 3600 धड़े उनके अपने हैं। जिनके अपने चादर में इतने छेद हैं, वो दूसरों को क्या बोलेंगे? तो अब क्या मानते हैं कि गुटबाजी, क्योंकि कांग्रेस की भी समस्या, कांग्रेस पार्टी ने अगर एकजुटता से काम किया हिमाचल प्रदेश में, तभी तो 4 सीटें बाई इलेक्शन में हम जीते हैं। ये हम कांग्रेस के जितने भी नेता थे, सबने अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन किया, तभी हमने भाजपा को चारों खाने चित किया। और भाजपा के वो जख्म अभी तक हरे हैं। कहने को जो मर्जी कहते जाएं, लेकिन ये भाजपा को लगातार खौफ सता रहा है कि 2022 के अंत में क्या होगा, सत्ता छिन जाएगी। तो वो जो है घबराहट है बीजेपी में लगातार चल रही थी। वो जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, मंत्री और उनके एमएलए जो है चिंतित हैं। चिंता की रेखाएं उनके चेहरे पे खास तौर पे पड़ी जा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार परफॉर्मर सरकार नहीं है। इस सरकार ने प्रदेश में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको इसको लंबे अरसे तक याद किया जाए। अभी मसलन मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था? उनका था कि मैं मंडी में हवाई पट्टी बनाऊंगा। और अब 6 महीने रह गए। 6 महीने में तो कागज़ का जहाज़ भी नहीं बनेगा। तो ये अब मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी ना तो इस प्रोजेक्ट को ढंग से सैंक्शन करवा पाए, ना ज़मीन का अधिग्रहण करवा पाए। लोग वहाँ पे विरोध कर रहे हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने बयान दे दिया कि अब वहाँ पे जहाँ पे हवाई पट्टी बननी है, वहाँ पे नाइट लैंडिंग होगी और वहाँ पे जो है बोइंग भी उतरेंगे। अरे आपसे जो है अभी तक पहला पत्थर लगा नहीं और आपने पट्टी बनाई नहीं, आपके समय में संभव भी नहीं है। अब आप लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ पे नाइट लैंडिंग होगी और यहाँ पे जो है बोइंग उतरेंगे, यहाँ पे 400 सीटर उतरेंगे, यहाँ तो इतने सीटर उतरेंगे। ये सिर्फ दिल बहलाने की बातें। सरकार की पहचान तो कहीं बनी नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो जिस ढंग से ये शासन चला है और नवाबों की तरह शासन चलाया है, चौथा हेलीकॉप्टर ले लिया, 4 हेलीकॉप्टर किसी मुख्यमंत्री ने अपने इस कार्यकाल में लिए हों। अच्छा, उसके बाद इन्होंने गाड़ियाँ जो है बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ले ली और उसके बाद एक मंजिल की अपनी कोठियों को इन्होंने जो है लिफ्टें लगा ली। और उसके बाद जैसा ये कर्जे लेने का काम चल रहा है, 70,000 करोड़ का कर्जा 31 मार्च तक हो जाएगा। और जब तक ये सरकार छोड़ेंगे 85,000 करोड़ का कर्जा हो जाएगा। हर दूसरे महीने 2,000 करोड़, 4,000 करोड़, 6,000 करोड़ ऐसे कर्जे लेते रहे। हिमाचल प्रदेश में इनको जाना निश्चित है, इनका जाना निश्चित है, भाजपा का जाना निश्चित है। जयराम सरकार नवंबर में नहीं होगी। चुनाव एडवांस कर ले, चाहे आप समय पे करा ले। जैसे आप कह रहे थे कि चुनाव जल्दी कराना चाहते हैं, खौफ होगा, कोई डर होगा, तभी करवाएंगे। आप लोगों को इसका फ़ायदा हुआ या नुकसान? नहीं, फ़ायदा नुकसान हम तो ये कहते हैं। अब ये नगर निगम के इलेक्शन भी हुए थे। पालमपुर का नगर निगम हमने जीता, सोलन का नगर निगम हमने जीता, अभी शिमला नगर निगम का चुनाव आ रहा है। तो इसलिए
स्थितियां, अभी तो लोग बाहर आए नहीं थे। लोग सोचते हैं कि ये सरकार है इसलिए समय पे आएंगे। जिस ढंग से इन्होंने तबादला माफिया चला रखा है लोगों को, अभी तक भी आखिरी महीने आगे अभी तक भी इनके दिल नहीं भरे, लोगों को ट्रांसफर कर रहे हैं। कितने गोलीकांड हिमाचल प्रदेश में हो गए। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखता हूँ कि किस ढंग से वहाँ पे जो है गोलियाँ गूंजती रहीं। एक पानी की हौदी के पीछे गोली चल गई, एक रेत की ट्राली के पीछे गोली चल गई, एक बुजुर्ग का जो है वो मंदिर गया हुआ था, परिवार पीछे से जो है उसका गला घोंट के मार दिया। ऐसे ऐसे क्राइम जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ। इन्होंने क्राइम हर तरफ जो है हो गया है। तो इसलिए अब इनका जो एकमात्र सोच कि जनाब जल्दी करा लें, लेट करा लें, जो मर्जी करा लें, ये नहीं बचने वाला। इनको डूबना है, इनको जाना है। ठीक है, एक थर्ड पार्टी जो है वो हमारे पड़ोस में आई है, वहाँ के समीकरण अलग समीकरण थे कि वहाँ पे जो है क्या सरकार की भूमिका थी या क्या विपक्ष की भूमिका थी, वो अलग बातें हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 4.5 साल तक मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस थी और कांग्रेस ने परफॉर्म किया है। कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका का निर्वहन सही तरीके से किया है। लेकिन मैं अपने काडर से और कांग्रेस पार्टी के अपने साथियों से और आम जनता से ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे कांग्रेस को ही सत्ता में आना है। अपना घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने को लड़खड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपने पाँव जमा के रखें और एक ज़बरदस्त जो है फाइट जो है सत्तारूढ़ दल को दे के सत्ता जो है यहाँ पे कांग्रेस बनाएगी। बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। ये थे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री। साफ तौर पर ये कहना है कि भाजपा जो दावे कर रही है विकास के, वो सिर्फ कागजों तक सीमित है और भाजपा के राज में कानून व्यवस्था भी जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन चंचल गुप्ता के साथ अंकुश डोभाल, जनता टीवी, दिल्ली।